नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 पर 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार आई भिन्सर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल, डीएसपी सिंह जानकारी दिलेन। टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लागिकर एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लागिकर मृत्यु भेल अछि। उद्धार कऽ हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के IUP 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख IUP 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने हैं। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छन्। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी दिलेन। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका सेहो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने छल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के
प्रेम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी से हो संलग्न रहल कहत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख डीएसपी विजय राज पंडित, अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गते असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही आनने सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन सेहो केने छन्। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन संसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय, रवि लामेछाने, कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल त प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने तब प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल त सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समय विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहत सभामुख चाँख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी
विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने? जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन, तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण यहाँ एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाव विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर संसदीय समिति के वैसा राखक लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गर्यो। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यो, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसकारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनको आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रता ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कऽ केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब छल। पाण्डे समिति में अडकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब छ। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। उसको सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर
व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलैन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठैने हिनकर कहब छ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब छ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक प्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करैत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैँ बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आय सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में
30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्यक्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छैन। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छैन। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 पर 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलेन। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छैन। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छैन। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल।
मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलैन। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहा है। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहा है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्तीय क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख डीएसपी विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहा है। 6 गोते असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लिए रूपन्देही अन्य साल जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलैन। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल अछि। प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने अछि। प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सैन त सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने साथ सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलैन। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साइख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ
त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने? जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण यहाँ एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर सांसदीय समिति के वैसा राख के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गरे। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ। केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यस कारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू, चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनको आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रता ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कऽ केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत देल गेल हिनकर कहब छल। पाण्डे समिति में अटकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई
दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलेन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय परत कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहब छ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब छ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तोलन हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ देल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करैत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से हो सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दशै बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से हो छापावाल सोन के दाम
प्रति तोला 1,65,900 रुपैयाँ पुगल अछि। एहिसँ पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपैयाँ कायम भेल छल, जाहि अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपैयासँ बढ़ि कऽ 1,66,000 रुपैया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ि कऽ 2,100 रुपैया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठौने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक आ सामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होबे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना। समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल। मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचा क गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगिजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लेल जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग क मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के आ यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान
कुरेशिया के झोरा से 8 लाख आ यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल सैन। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने सल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगर पालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने जिला के सीमावर्तीय क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाँव पालिका 5 सखवाबा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही अन्य सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिरता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिरता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने सल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50,76,000 रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्तर प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि।
प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने साथ सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संग के छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख चाँखि देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक के बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाव विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर सांसदीय समिति के वैसा राखक के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गरे। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसो भने त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती
सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रती ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कऽ केना कऽ अगाडि बढ़ाएब, संसद के प्रभावकारी केना कऽ बनाएब विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत देल गेल हिनकर कहब सन। पाण्डे समिति में अटकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आइफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलेन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहब अछि। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब अछि। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब अछि। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तीर्ण हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलिक बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि
ऐनाओ नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब सल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक प्रति देखल गेल हिनकर कहब सल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करैत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से हो सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैँ बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से हो छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठौने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होबे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 पर 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचा क गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगिजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि।
पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लेल जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लागि कऽ मृत्यु भेल अछि। उद्धार कऽ कऽ हिनका तुरंत इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिलवस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खुजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के IUP 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ कऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख IUP 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल सैन। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने सल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगर पालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गांवपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोमदिन बयान के लेल रूपन्देही आनने सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिरता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिरता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्थ प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम
राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50,76,000 रुपैया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामे छाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लंबित छाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्थित प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि, जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने साथ सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संग के छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समय विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख चाँखि देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर संसदीय समिति के वैसा राखक के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गरे। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ। बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ। केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसमा त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही
चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यजीहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रता ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित क केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब सल। पाण्डे समिति में अटकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव मान्य सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईभेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलैन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय परत कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहब अछि। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब अछि। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब अछि। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर
सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तीर्ण हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब सल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक प्रति देखल गेल हिनकर कहब सल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से हो सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैँ बातिए कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से हो छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठौने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होबे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 पर 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस
टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार आइ भिन्सर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल क बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ क क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छुला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग क मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खुजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के आ यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख आ यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छन्। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लक निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लक खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक क राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका सेहो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गांवपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने छल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोमदिन बयान के लिए रूपन्देही अन्य छल। जोशी के बयान चल रहल समय
जिला अदालत नजदीक सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन सेहो केने छन्। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलैन। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहबै छ। सहकारी रकम अपचलन संसदीय छानबीन समिति गोर्खा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय, रवि लामेछाने, कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोर्खा मीडिया प्रणाली के पूर्व संचालक मध्ये एक रहछन्। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अर्ब 31 करोड़ मध्ये 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोर्खा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्तर प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल छन् त सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलैन। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख चाँखि देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरोकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण
नया एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाबऽ विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी देलनि। सभामुख विशेष कऽ कऽ संसदीय समिति के वैसा राखक लेल निर्देशन देने सेहो हिनकर कहब छल। सम्पन्न गरे यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसो भने त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनको आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रती। ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कऽ कऽ केनाका अगाडि बढ़ाए संसद के प्रभावकारी केनाका बनाए विषय में सभामुख घिमिरे के सुझाव समेत देल गेल हिनकर कहब छल। पाण्डे समिति में अडकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलाना दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। उसको सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै 4टा दल के प्रमुख सचेतक उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलैन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय परत कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठैने हिनकर कहब अछि। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब अछि। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल
साइडलाइन भेटवार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहवाइ छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ देल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैं बातिये कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आय सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल, डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छुला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आइब रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छन्। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्तीय क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने छल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के
सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी से हो संलग्न रहल कहत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख डीएसपी विजय राज पंडित, अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोते असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही अन्य साल जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन सेहो केने छनि। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय, रवि लामे छाने, कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल छनि। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल अछि त प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामे छाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लंबित छाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने इस प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल छन् त सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साइख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव, सचिवज्यू, सभामुख, उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठकले के बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी
विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने? जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन, तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण यहाँ एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर सांसदीय समिति के वैसा राख के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गरे। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदन सहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसो भने त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू, चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने, दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रता। ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कक केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब सल। पाण्डे समिति में अडकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब छ। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति और 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर
व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलैन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्धन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठैने हिनकर कहब छ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब छ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नत हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैँ बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाहि अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में
30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल। मुख्य प्रशंसा धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 पर 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचा क गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल। डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लेल जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग कर मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के आ यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख आ यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छन्। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 40
25 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने सल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कैल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलैन। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहा है। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहा है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख डीएसपी विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही अन्य सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलैन। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने सल। वो गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्तर प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने साथ सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलैन। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साइख देखेने जिक्र केलैथ। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य
मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक तपाईँहरूले के बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा सङ्घीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने? जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन, तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर सांसदीय समिति के वैसा राखक के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गर्यो। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यो, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ। केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यस कारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू, चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ। त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रता ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कक केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब सन। पाण्डे समिति में अटकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब छ। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो।
हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलेन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहवैछ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहवैछ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहवैछ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ देल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करैत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
नेपाली बजार में मंगल दिन सेहो सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैँ बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वएह अनुसार मंगल दिन सेहो छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। एहिसँ पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल, जाहि अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ि कऽ 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ि कऽ 2,100 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठौने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक आ सामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होबे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्रसंघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। हम सपना। समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रसंग सँ। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कऽ एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचा कऽ गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकालि कऽ बस में आगिजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जरि कऽ क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि तऽ टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भऽ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लऽ कऽ एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लेल जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लागि कऽ मृत्यु भेल अछि। उद्धार कऽ कऽ हिनका तुरंत इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिलवस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के आ यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS
66-63 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख आ यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल सैन। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने सल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाँव पालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोमदिन बयान के लेल रूपन्देही आने सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिरता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिरता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन संसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने सल। ओ गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्तर प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि।
अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हार के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाउ पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने साथ सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संग के छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समय विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साँख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर संसदीय समिति के वैसा राखक के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गरे। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ। बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ। केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसकारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ। त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद
हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रती। ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित क केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब सल। पाण्डे समिति में अटकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव मान्छे सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईभेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलैन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय परत कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहब अछि। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब अछि। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब अछि। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ।
7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब सल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब सल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से हो सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दशै बातिए कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से हो छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाहि अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठौने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना। समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 पर 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगिजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लागिकर एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि।
पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लेल जनरेटर के लाइन जोड़े क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लागि कऽ मृत्यु भेल अछि। उद्धार कऽ कऽ हिनका तुरंत इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिलवस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खुजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल देश आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के IUP 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ कऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख IUP 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल सैन। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने सल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगर पालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका सेहो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गांव पालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही आने सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलनि। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने सल। वो गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम
राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50,76,000 रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामे छाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लंबित छाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्थित प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि, जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संग के छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलनि। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख चाँखि देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाबे विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी देलनि। सभामुख विशेष कर संसदीय समिति के वैसा राखक लेल निर्देशन देने सेहो इनकर कहब छल। सम्पन्न गरे। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यौँ, 15वटा विचाराधीन छ। बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदन सहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ। केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले गर्दा त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसकारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही
चाप रहेका विधेयकहरू चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यजीहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनको आधारले हाउसफुल हुने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रती। ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित क केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब सल। पाण्डे समिति में अडकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब छ। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव मान्छे सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ। यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलेन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय परत कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहब छ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब छ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर
सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम्प्लिकेसन दिएर अझ हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब सल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक प्रति देखल गेल हिनकर कहब सल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेभा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दशै बातिए कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आय सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्रसंघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस
टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार आइ भिन्सर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी दिलेन त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छुला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल देश आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के IUP 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भक आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख IUP 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छन्। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी दिलेन। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गांवपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने छल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोमदिन बयान के लिए रूपन्देही आने छल। जोशी के बयान चल रहल समय
जिला अदालत नजदीक सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने छन्। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलैन। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के निसब के कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहबै छ। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोर्खा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय, रवि लामेछाने, कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने छल। ओ गोर्खा मीडिया प्रणाली के पूर्व संचालक मध्ये एक रहल। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिनही अदालत पहुंचल। प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अर्ब 31 करोड़ मध्ये 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोर्खा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्थित प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल त सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलैन। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि, एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साँख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव, सचिवज्यू, सभामुख, उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण
यहाँ एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक के जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर संसदीय समिति के वैसा राखक लेल निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गर्यो। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यो, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यसो भने त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यज्यूहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रती। ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कऽ केना का अगाडि बढ़ाएब, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब छल। पाण्डे समिति में अटकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब अछि। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलेन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में
समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठैने हिनकर कहब अछि। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब अछि। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब अछि। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नति हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ देल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक अप्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दसैं बाद के कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाय अनुसार आय सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक असामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्यक्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि।
व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचाक गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल, डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लेल जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग कर मृत्यु भेल अछि। उद्धार क के हिनका तुरंत इलाज के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल छन्। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T 4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगरपालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने छल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी देलनि। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगरपालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध
पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहा दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहा है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख डीएसपी विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहा है। 6 गते असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लिए रूपन्देही अन्य सल। जोशी के बयान चल रहा समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलैन। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहबै छ। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामे छाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने सल। वो गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामे छाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लंबित छाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्तर प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलैन। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान कोन समिति में कतेक विधेयक अछि एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साइख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठकले के बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा।
अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यजीहरूलाई र सरकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुराहरू यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा सङ्घीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने? जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण यहाँ एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 40टा विधेयक में 17टा पारित भेल आ बाँकी विधेयक जल्दी निर्णय लगाब विषय में सभामुख के ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। सभामुख विशेष कर सांसदीय समिति के वैसा राख के लिए निर्देशन देने से हो इनकर कहब छल। सम्पन्न गर्यो। यसमा 40वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40वटा विधेयकहरूमा 17वटा हामीले पारित गर्यो, 15वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यजीहरू मन्त्री भएको कारणले त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40वटा टोटल विधेयकमा 3वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यस कारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू, चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईवटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यजीहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्नुपर्ने दलको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेनको पहिलोको ट्रेनका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रता ऐना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक सबके व्यवस्थित कक केना का अगाडि बढ़ाए, संसद के प्रभावकारी केना का बनाए विषय में सभामुख घिमरे के सुझाव समेत दिल गेल हिनकर कहब सल। पाण्डे समिति में अडकल विधेयक सबके जवाफदेहिता आब समिति के लेब परत हिनकर कहब छ। सुझावहरू लिनुभएको थियो, त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनु? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो। हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलानु दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। यसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै
हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त 4 अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। आईफेल छलफल में 5टा समिति के सभापति आ 4टा दल के प्रमुख सचेतक, उपसभामुख तथा कानून मंत्री सबके उपस्थिति देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर व्यवस्थापिका संघ के 149 महासभा में नेपाल के सहभागिता उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत अध्यक्ष दाहाल नेपाल के संघीय संसद के नेतृत्व करैत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भेल महासभा के भ्रमण फलदायी रहल जानकारी करौलेन। शांतिपूर्ण आ दिगो भविष्य के लेल विज्ञान आ प्रविधि संगे नव प्रवर्तन में समता मुलुक पहुँच के आम हित में जाय पड़त कहल गेल विषय के गंभीरता के साथ महासभा में उठेने हिनकर कहब छ। अहिना जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन अति कम विकसित राष्ट्र सब भोग रहल समस्या आ क्षति के न्यूनीकरण कर संबंध में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल हिनकर कहब छ। महासभा के बैसार में विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि सब संग भेल साइड लाइन भेंट वार्ता से उपलब्धि मुलुक रहल हिनकर कहब छ। तेस्रो चाहिँ के थियो भने अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ विकास चाहिँ तीव्रतामा आएको छ, तर त्यसले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई जटिलताहरू पनि चुनौतीहरू पनि खडा गर्ने देखिन्छ। जस्तो चाहिँ साइबर असुरक्षता, गोपनीयताको भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता विषयवस्तुहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। त्यसबाट पनि बचाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसबारेमा पनि अलिकति गम्भीरतासँग सोच लिनुपर्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले अथवा चाहिँ विश्वका व्यवस्थापिकाहरूले यो बारेमा पनि गम्भीरतासँग सोचेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय थियो हाम्रो त्यहाँ। चौथो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनले विशेष गरेर चाहिँ अब कम विकसित देश अथवा हाम्रो जस्तो देशलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। अब त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई क्षतिपूर्तिको निम्ति पनि आवाज त विभिन्न ढङ्गले उठिरहेकै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब कतिपय कोषहरू छन्, ती कोषहरूबाट यस्ता चाहिँ प्रभावित भएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित प्रविधि चाहिँ उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अर्को चाहिँ हामी 2026मा चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ उत्तरोन्नत हुँदैछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राख्न चाहिँ राखिएन। त्यो चाहिँ त्यतातिर सोचेर पनि राखिएन। मुख्य गरेर प्रविधि र चाहिँ कतिपय अरू योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विश्वले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यहाँ अलिक गम्भीरता साथ राख्यौँ। यी 5-6वटा विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ। 7 मिनटभित्रको थियो, धेरै व्याख्या गर्न नपाइने। अनि ऐना हो नेपाल के संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संसद में प्रतिनिधित्व, सांसदीय समिति सब तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल में महिला युवा लगायत के विषयगत समिति में संबोधन कर विषय में जोड़ दिल गेल हिनकर कहब छल। आईपीयू के सचिवालय में प्रतिनिधि मंडल के सहभागिता मात्र नहीं भक नेपाल के सेहो काज कर अवसर देव आग्रह समेत कयल गेल महासभा के अध्यक्ष सकारात्मक प्रति देखल गेल हिनकर कहब छल। संगे गत असोज 17 गते से कार्तिक 1 गते धरि जेनेवा में भेल महासभा में 9टा सदस्यीय टोली के नेतृत्व करैत अध्यक्ष दाहाल सहभागिता जनैने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन से सोन के दाम में वृद्धि भेल अछि। दशै बातिये कारोबार में सोन के दाम निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद एक के बाद दोसर नया रिकॉर्ड बनाबि रहल अछि। वह अनुसार मंगल दिन से छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,65,900 रुपया पुगल अछि। ऐसे पहिने दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,65,600 रुपया कायम भेल छल। जाहि अनुसार आइ सोन प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ कर 1,66,000 रुपया नजदीक पहुँचल अछि। अहिना चांदी के दाम सोम दिन तोला में 1,095 में कायम भेल में मंगल दिन बढ़ कर 2,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि।
टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत पैलेस्टाइन के जनता के मदद कर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत सहायता पठाउने अछि। एहि सहायता के पहिल खेप में 30 टन खाद्यान्न तथा दवाई भारत से पठायल गेलै। अधिक अत्यावश्यक आ सामान्य दवाई सब बाहेक मंगल दिन प्रस्थान केने पहिल खेप में शल्य क्रिया में प्रयोग होवे वाला उपकरण संगे उच्च ऊर्जा बिस्कुट सब सेहो समावेश कयल गेलै। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल सामाजिक संजाल में पोस्ट मार्फत जानकारी करौने छन्। राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र राहत आ कार्य एजेंसी पैलेस्टाइनी शरणार्थी सबके सहायता संगे सुरक्षा प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ रहल अछि। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच जारी द्वंद्व बड़का जनसंख्या प्रभावित भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कूल जा रहल बच्चा के बस से ठोकर लागल बाद मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में स्कूल बस से पिचा कर एक गोटे बच्चा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षक आरोही कुमारी मंडल रहल छन्। धनौजी गाउँपालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल बच्चा के बाद 3 प 9065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस टक्कर देने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आइ भिनसर 10 बजे दिस विद्यालय जा रहल समय पिचा क गंभीर घायल रहल आरोही के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना कयल गेल छल। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी सिंह जानकारी देने छथि। एम्हर आक्रोशित स्थानीय सब बस सब विद्यार्थी के निकाल कर बस में आगजनी केने अछि। बस पूर्ण रूप में जड़ कर क्षति भेल डीएसपी सिंह जानकारी देलनि त टक्कर के बाद चालक फरार रहल आ हिनकर खोजी कार्य समेत भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में हंसपुर नगरपालिका 6 टिल्ही के 22 वर्षक अरविंद कुमार मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बीतर सांझ जनरेटर में तार जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में छूला से मंडल के मृत्यु भेल अछि। पड़ोसी घर में राखल गेल पूजा के लिए जनरेटर के लाइन जोड़ क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुएला से हिनकर करेंट लाग मृत्यु भेल अछि। उद्धार क हिनका तुरंत इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में हिनका चिकित्सक मृत्यु घोषणा केने छल। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। कपिल वस्तु के कृष्णनगर से स्रोत नहीं खोजल भारतीय रकम सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन मणि अधिकारी के अनुसार लिंगटिंग स्थित खटर चेकिंग टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल यूपी 45 AS 6663 नंबर के आ यूपी 42 DT 5721 गाड़ी के चेक जांच केने समय में 20,50,000 भारतीय रकम बरामद कयल गेल अछि। चेक जांच कर क्रम में यूपी 45 AS 6663 नंबर के गाड़ी में सवार भऽ आयल भारत देश महाराष्ट्र प्रदेश रायगढ़ जिला मुंबई सिटी के 33 वर्षक सलमान कुरेशिया के झोरा से 8 लाख आ यूपी 42 DT 5721 नंबर के गाड़ी में आयल वह स्थानक 39 वर्षक उमेश सखाराम खंडाल के झोला से 12,50,000 बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल रकम सहित दुनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय बुटवल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी सर्लाही के लालबंदी से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे भारतीय युवक के नियंत्रण में लेने आए।
नियंत्रण में रहल भारत सीतामढ़ी जिला वेला थाना पथौला पंचायत मुजौली घर रहल 20 वर्षक शंकर राम आ 33 वर्षक अशोक शाह रहल सैन। प्रहरी शुरू में 20 वर्षक शंकर राम के BR 30T4025 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा लकर निकलल समय लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज से नियंत्रण में लेने सल। मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेकर खान तलाशी केने समय मोटरसाइकिल के सीट के कवर नीचा प्लास्टिक में पैक कर राखल गेल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कैल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठक जानकारी दिलैन। शंकर संग पूछताछ केने समय अशोक शाह पठेने बयान देने बाद अशोक के समेत लालबंदी नगर पालिका 7 स्थित बाजार के एकटा होटल से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी निरीक्षक पाठक जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल शंकर आ अशोक लागू औषध पेशेवर कारोबारी हैत प्रहरी के आशंका से हो रहल अछि। दुनू गोटे विरुद्ध सर्लाही जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करैत लालबंदी प्रहरी अनुसंधान कर रहल है। सर्लाही प्रहरी 2 दिन पहिने ही जिला के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी गाँव पालिका 5 सखवावा के घर में नुका छुपा कर राखल गेल 10 किलो गांजा सहित स्थानीय 21 वर्षक पंकज शाह के सेहो नियंत्रण में लेने सल। सहकारी ठगी के आरोप में पकड़ायल छविलाल जोशी के मंगल दिन जिला सरकारी वकील कार्यालय में बयान शुरू भेल अछि। रूपन्देही के सुप्रीम सहकारी के रकम गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भेल अपचलन में जोशी सेहो संलग्न रहल कहैत प्रहरी जिला सरकारी वकील कार्यालय रूपन्देही के प्रमुख प्रेमराज पौडेल रोहबर में बयान शुरू कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रमुख DSP विजय राज पंडित अनुसंधान अधिकृत सब यमलाल बंजाडे सहित प्रहरी सब जोशी के बयान ल रहल अछि। 6 गोटे असोज में जिला प्रहरी कार्यालय कास्की नियंत्रण में लक हिनका सोम दिन बयान के लेल रूपन्देही अन्य सल। जोशी के बयान चल रहल समय जिला अदालत नजदीक के सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन सेहो केने सैन। बचतकर्ता के निक्षेप फिर्ता कर दोषी के कड़ा कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल। सुप्रीम सहकारी पीढ़ी संघर्ष समिति के संयोजक विजय नेपाल जानकारी देलैन। बचत रकम फिर्ता आ सहकारी के रकम अपचलन के सबके कार्यवाही अपने सबके प्रमुख मांग रहल हिनकर कहब अछि। सहकारी रकम अपचलन सांसदीय छानबीन समिति गोरखा मीडिया मार्फत भेल सहकारी के रकम अपचलन में जीवी राय रवि लामेछाने कुमार रमतेल संगे जोशी के सेहो कानून बमोजिम कार्यवाही कर सिफारिश केने सल। वो गोरखा मीडिया प्राली के पूर्व संचालक मध्य एक रहल सैन। सुप्रीम सहकारी अपचलन के मुद्दा ऐसा पहिने ही अदालत पहुंचल स्तर प्रहरी के अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसार सर्वसाधारण से जमा कयल गेल 1 अरब 31 करोड़ मध्य 86 करोड़ 18 लाख से बेसी रकम राय आ गुरुङ के समूह अपचलन केने अछि। जीवी राय विभिन्न 5टा कंपनी के मात्र ई सहकारी एन नियम विपरीत 68 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपया ऋण देने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। अहिना पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रवि लामेछाने प्रबंध निर्देशक रहल समय गोरखा मीडिया नेटवर्क के नाम में सुप्रीम से 14 करोड़ 6 लाख रुपया सारल गेल अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। सुप्रीम के ठगी प्रकरण में लामेछाने के प्रहरी प्रतिवादी नहीं बनेने स्तर प्रहरी अनुसंधान प्रतिवेदन अनुरूप सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। जैमे सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ थुना में रहल सहित सचिव पुण्य सहित के 6 गोटे धरौटी में छूटल अछि। अहिना अन्य 19 गोटे अखन सेहो फरार रहल अछि। अदालत सहकारी के पूर्व अध्यक्ष तथा हाल के संरक्षक जितेंद्र बाबू राय उर्फ जीबी सहित के अन्य 19 गोटे के नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी समेत जारी क चुकल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे समिति के सभापति आ दल के प्रमुख सचेतक सब संग छलफल केने साथ सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल संसदीय समिति के सभापति आ प्रमुख दल के प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सब संगे छलफल में सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति समेत विचाराधीन रहल विधेयक के आगामी अधिवेशन में पेश कर निर्देशन सेहो देलैन। छलफल के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान
कोन समिति में कतेक विधेयक अछि एके पास कर कतेक समय लागत कहैत सभामुख साइख देखेने जिक्र केलथि। महासचिव सचिवज्यू सभामुख उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक के बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ।